अगर आप लोगों के लेमन प्लांट के ऊपर फूल नहीं लगते या फिर आपके प्लांट के ऊपर फल नहीं लगता, अगर दोनों चीज़ें लगती हैं तो ये गिर जाती हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है और कैसे हमने अपने प्लांट को स्टेबल करना है कि वो फल ना गिराए, अगर उसके ऊपर फूल लगते हैं तो वो ना गिरे, प्लांट की जो कंडीशन है वो बिल्कुल बेहतरीन सी रहे, प्लांट की जो कंडीशन है, जो उसकी ग्रोथ है वो भी अच्छी रहे। तो ये वीडियो बहुत स्पेशल है। मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी कि अगर आप लोग कंटिन्यूसली सिर्फ यही फर्टिलाइज़र अपने प्लांट के ऊपर अप्लाई करते रहेंगे तो इसके ऊपर फल भी लगेगा, इसके फूल भी नहीं गिरेंगे और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको हर बात जो है वो अच्छे से समझ आ सके। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज बात हो रही है जी प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग की। जब कभी भी आपने लेमन प्लांट को परचेज़ करना है, हमेशा नर्सरी वाले से ये ज़रूर पूछना है कि इसकी उम्र कितनी है। अगर आप नर्सरी से परचेज़ नहीं करते या किसी और से लेते हैं तो आपने उससे पूछना है कि ये ग्राफ्टेड प्लांट है या फिर बीज से उगाया गया है। अगर तो ग्राफ्टेड प्लांट है तो आपके प्लांट के ऊपर फल जो है वो जल्दी आएगा और ठहरेगा भी। लेकिन अगर आपका प्लांट जो है वो बीज से उगाया जाता है तो वो थोड़ा सा लेट आपको फल देगा और वो फल भी थोड़ा कम देता है। ठीक है, तो ये हमेशा बात आपने याद रखनी है। अब वो लोग जिनके प्लांट 1 से 2 साल की उम्र में है, वो बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें कि आपके प्लांट के ऊपर फल लगेगा, क्योंकि अभी वो बिल्कुल मैच्योर नहीं हुआ, क्योंकि अभी वो बिल्कुल यंग है, बहुत थोड़ी उम्र है। और आपको पता है कि जब इंसान के भी बच्चे होते हैं उनकी भी थोड़ी उम्र होती है, तो हम वो टास्क नहीं कर सकते जो बड़े करते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये प्लांट जो है ये 3 से 4 साल में मैच्योर होता है और 3 से 4 साल में ही जाके आपको अच्छी फ्रूटिंग, अच्छी फ्लावरिंग देता है। और जब ये एक दफ़ा अच्छी फ्रूटिंग या फ्लावरिंग स्टार्ट कर लेता है तो ये कई सालों तक आपके साथ रहता है, अगर आप इसका ध्यान रखें। ठीक है, तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब जो सेकंड चीज़ आपने समझनी है कि आपने अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र कौन सा देना है। देखिए, कोई भी प्लांट हो उसके लिए NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जो फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं या फ्रूट वाले प्लांट होते हैं और वो प्लांट जो अभी यंग होते हैं, जिन्होंने अभी मैच्योर होना होता है, उनको नाइट्रोजन की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, पोटाशियम की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है और फास्फोरस की भी ज़रूरत होती है। लेकिन जो मैच्योर हो चुके होते हैं, क्योंकि उनके ऑलरेडी पत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती, उनको ओनली पोटाशियम एंड फास्फोरस की ज़रूरत होती है, लेकिन वो भी एक खास बैलेंस तक, इससे ज़्यादा उनको ज़रूरत नहीं होती। आपने देखा है ना कि अक्सर प्लांट्स होते हैं, लेमन का हो या कोई भी प्लांट हो, तो हम उसको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देते लेकिन वो अच्छी फ्रूटिंग करता है। तो उसकी वजह ये होती है कि वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा ग्रो कर चुका होता है, उसके पत्ते इतने ज़्यादा ग्रो कर चुके होते हैं कि उसको अब किसी किस्म का फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए होता। लेकिन जो छोटे प्लांट है, जैसे कि मेरा प्लांट है, ये 2 से 2.5 साल का है, इसको ज़रूरत है फर्टिलाइज़र की। अभी तक इस प्लांट ने कोई भी फ्लावरिंग नहीं की, लेकिन जो आज हम फर्टिलाइज़र बनाएंगे, इसके बाद हम 1 मंथ के बाद इसके ऊपर रिज़ल्ट देखेंगे। ठीक है, ये जो वीडियो मैंने बनाई है, इसको पूरा 1 से 1.5 माह लगा है। ठीक है, तो इसलिए आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अच्छा, यहाँ पे ना इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ मैंने ली है वो है बनाना पील। जो बनाना होते हैं, अगरचे ये स्लो रिलीज़ होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो पोटाशियम होता है, जो फास्फोरस होता है, ये हमारे प्लांट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसकी ना सबसे बड़ी वजह ये होती है कि ये हमारे प्लांट को किसी किस्म का कोई बैड इम्पैक्ट नहीं करते। जो सेकंड चीज़ हम लेंगे वो लेंगे एगशेल। एगशेल के बारे में हर कोई जानता है, इसके अंदर कैल्शियम होता है, ये भी हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और स्पेशली वो प्लांट जो फ्लावर बनाते हैं, सफ़ेद कलर के फ्लावर होते हैं, उनके ऊपर फल लगता है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है। एंड जो थर्ड चीज़ है वो है नाइट्रोजन। एंड चाय पत्ती जो है, इससे बड़ा नाइट्रोजन का ज़रिया और कुछ नहीं हो सकता, तो यहाँ से हम नाइट्रोजन अपनी पूरी करेंगे। तीनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने अपने प्लांट को देना है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमने अपने प्लांट को देना कैसे है, ये आपने करना है कि आपने पहले मिट्टी चेक करनी है कि इसकी नम है कि नहीं। अगर तो नम है तो आपने इसको पानी नहीं देना। ठीक है, खुदाई करें इसकी, तकरीबन 3 इंच तक आपने इसको खोदना है साइडों से और वहाँ पे ये फर्टिलाइज़र अप्लाई कर देना है और उसके बाद अपने प्लांट को कवर कर देना है। इसके बाद आपने प्लांट के इर्द गिर्द कुछ और खुश्क मिट्टी डाल देनी है।
अब ये जो प्रोसीजर आपने करना है ना, ये आपने हर 15 दिनों के बाद करना है। हर 15 से 20 दिनों के बाद ये लाज़मी करना है, और 15 दिनों के बाद जब आप देखेंगे ना, तो ये फर्टिलाइज़र आपको कहीं नज़र ही नहीं आएगा, यानी कि ये इतना डिकम्पोज़ हो जाएगा। तो इस फर्टिलाइज़र से मेरे प्लांट के ऊपर ये इम्पैक्ट आया कि पिछले 2.5 साल से इसके ऊपर कोई फ्लावरिंग नहीं थी, लेकिन जब ये मैंने फर्टिलाइज़र अप्लाई किया तो ठीक 1 माह के बाद इसके ऊपर फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गई। अब ये इस प्लांट की पहली फ्लावरिंग थी। मैं इस फ्लावरिंग से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि ये मुझे फ्रूट देगा, ये देगा, वो, क्योंकि जब किसी भी चीज़ के ऊपर पहली फ्लावरिंग आती है तो वो प्लांट अभी खुद को स्टेबल करता है, ठीक है। तो जब प्लांट खुद को स्टेबल कर लेगा तो फिर उसने आगे चल के हमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग ही देनी है। तो पहली फ्लावरिंग से आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करना कि हम इससे अच्छा खासा फ्रूट लें। आपको पता है, जब कोई भी इंसान का बच्चा भी बोलता है, अगर वो पहली बात करता है तो कोई बंदा एक्सपेक्ट करता है कि वो हमें डेली बेसिस पे या हमें वो पूरी पूरी बातें सुनाए, पूरे पूरे जुमले सुनाए। ऐसा नहीं होता, ठीक है। प्लांट्स के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये पहली दफ़ा जो है, ये आपको फ्रूट जो इनके ऊपर फल लगता है वो गिरा देता है ताकि अपनी एनर्जी को सेव कर सके। अब जब भी किसी प्लांट के ऊपर फ्लावर लगते हैं तो आपने कुछ काम ऐसे हैं जो आपने लाजमन करने हैं। पहला काम ये है कि आपने जब भी अपने प्लांट के ऊपर फ्लावर लगने हैं तो पानी देना बंद कर देना है। जब आप पानी नहीं अपने प्लांट को देंगे तो क्या होगा कि फ्लावर मजबूत रहेंगे और वो गिरेंगे नहीं। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे पानी देंगे तो आपके फ्लावर गिर जाएंगे और फ्रूट तो बिल्कुल नहीं लगेगा। ये उन प्लांट्स के लिए भी है जो मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपने हमेशा याद रखनी है। अब जो सेकंड चीज़ आप लोगों ने करनी है, आपने ये करना है कि आपने रेगुलरली अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ करना है। जब किसी भी पौधे के ऊपर फ्लावर लगते हैं तो उसको बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसे पानी की ज़रूरत नहीं होती, उसे खाद की ज़रूरत होती है, उसे खुराक की ज़रूरत होती है। तो आप कोशिश करें कि हर 15 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद इसे फर्टिलाइज़र दें। जो फर्टिलाइज़र मैंने बताया ये भी आप दे सकते हैं। अगर ये नहीं आप दे रहे तो कोई भी फर्टिलाइज़र, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, जो भी आप देना चाहते हैं आप इसको लाजमन दें। और ये जो फर्टिलाइज़र आपने देना है ये रेगुलरली देना है ताकि आपके प्लांट की जड़ें मजबूत हो सकें और आपका प्लांट जो है वो अच्छी खासी फ्रूटिंग दे। तीसरा इंपॉर्टेंट काम आपने ये करना है कि आपने अपने प्लांट को फुल सनलाइट में रखना है। जब किसी भी पौधे के ऊपर फ्लावरिंग होती है तो उसको धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कम अज़ कम उसे 6 से 7 घंटे तक धूप की ज़रूरत होती है। अगर आप नहीं रखते तो फ्लावर जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते, और जो फ्रूट होता है वो एक ख़ास साइज़ तक नहीं जाता, ठीक है। हमेशा बात याद रखें कि वो प्लांट जो इंडोर होते हैं, आपने कभी देखा है जो इंडोर प्लांट होते हैं उनके ऊपर किसी किस्म का फ्रूट नहीं लगता और ना ही किसी किस्म के फूल लगते हैं। उसकी वजह ये होती है जो फूल होते हैं उनको सूरज की रोशनी की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसलिए आपने हमेशा इसको फुल सनलाइट में रखना है। फोर्थ चीज़ आपने करनी है कि आपने रेगुलरली अपने प्लांट की गुडाई करनी है। आपने हर 7 दिनों के बाद, 8 दिनों के बाद, अगर आप अपने प्लांट की गुडाई नहीं करेंगे तो क्या होगा कि सनलाइट आपकी मिट्टी के अंदर, प्लांट की मिट्टी के अंदर नहीं जाएगी, उससे आपके प्लांट को फंगस लगने का खदशा होता है। सेकंड चीज़ कि नाइट्रोजन जो हवा में होती है वो प्लांट की बेस में नहीं जाती, उससे भी प्लांट जो है वो वीक होता है। और तीसरी चीज़, जो अगर आपके प्लांट की जो मिट्टी है उसमें अर्थवर्म है तो वो बाहर निकलेंगे, उनको बाहर। और थर्ड चीज़ कि आपके प्लांट की जो मिट्टी है उसके अंदर हवा नहीं जाएगी। अच्छा, तो फर्स्ट चीज़ आपने करनी है, तो इससे ना सिर्फ आपके प्लांट की मिट्टी के अंदर हवा जाएगी बल्कि सूरज की रोशनी भी जाएगी जो प्लांट को फंगस से बचाएगी। तो आप लोगों ने हमेशा अपने प्लांट को खुराक देनी है, अपने प्लांट की कटिंग नहीं करनी। जब उसके ऊपर फ्लावर आ जाए या फ्रूट आ जाए तो आपने उसकी प्रूनिंग नहीं करनी। अगर हम प्रूनिंग करते हैं तो वो शौक में चला जाता है और अक्सर क्या होता है कि वो अपना फल ही गिरा देता है। तो ये कुछ बातें थी, मेरा ख्याल है आप सबको अपने प्लांट के हवाले से इनको देखना चाहिए। और इसी तरह आपने रेगुलरली फर्टिलाइज़ करना है, ठीक है। अगर आपके पास इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप ऑर्गेनिक से ही अपना काम चला सकते हो, इससे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट थोड़ा लेट ज़रूर आता है लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। तो आपने वीडियो को देखा है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे आपने लाजमी बताना है कि आपके प्लांट की कंडीशन क्या है और प्लांट फ्लावरिंग करता है कि नहीं करता। तो आप वो मुझे बताएंगे ताकि आपका जो इशू है
उसको हम रिज़ॉल्व कर सकें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।